अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन की गोला कबाब की रेसिपी। और इस एक ही मटेरियल से हम कई तरह के कबाब बनाना आज आपको सिखाएंगे। मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़े आने वाला है। टेस्ट में है एकदम बेस्ट। तो फिर देर किस बात की, चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया। और ये हम बनाएंगे गोला कबाब। और ये कबाब बनाने के लिए मुझे मेरे भाई ने ऑर्डर दिया है, क्योंकि उसके कोलीग ने उससे ऑफिस में डिमांड करी है कीमे के गोला कबाब खाने के लिए। तो यहाँ हमने सबसे पहले लिया है कीमा, और ये हमारे पास 700 ग्राम्स कीमा है मटन का। और इस मटन के कीमे से हम गोला कबाब तैयार करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमने कीमा ले लिया है। कीमे को ट्रांसफ़र करेंगे हम बाउल में। और जी यहाँ हमने कीमा ले लिया है। कीमे के साथ ही कीमे में हम ऐड करेंगे प्याज। ये हमने एक प्याज को लेकर के कूट लिया था और इसका पानी निकाल दिया था कपड़े में डाल करके। तो यहाँ हम प्याज शामिल करेंगे जी। उसके अलावा ये है हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, 1 इंच का अदरक और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ लेकर के उनका पेस्ट तैयार कर लिया है। यानी जिंजर चिल्ली और गार्लिक का ये पेस्ट भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। और जी ये देखिए हमारे पास है, ये है लेमन जूस यानी नींबू का रस, हम ये भी शामिल करेंगे जी। और ये देखिए ये है हमारे पास नमक। हम नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जी। और ये हमारे पास कुछ पाउडर मसाले हैं। यहाँ हमारे पास है कुछ पाउडर मसाले, जिसमें मैंने लिया 1/2 टीस्पून सोडा बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून अजवाइन कुटी हुई, 1.5 चम्मच के करीब हमने लिया है चाट मसाला, 1 टीस्पून हमारे पास है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना जीरा और काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, 1 टीस्पून लिया है हमने धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हमने लिया है आमचूर, 1/2 ही टीस्पून हमने लिया है गर्म मसाला। इन सभी को हम डाल करके मिक्स करेंगे अच्छे से। और जी ये तमाम पाउडर मसालों को मैंने इसमें शामिल कर लिया है और हरा धनिया हैंडफुल हमने शामिल कर लिया है। आप देख सकते हैं ये है हमारे पास बेसन। हमने रोस्टेड बेसन लिया है, ये हम 2 से 3 चम्मच भर करके इस्तेमाल करेंगे वो बाइंडिंग। इन केस ऑफ बाइंडिंग में थोड़ा हमें लूज लगते हैं कबाब, तो हम 1 टीस्पून और भी शामिल कर सकते हैं। और जी ये हमारे पास है हंकड़। हमने दही को लेकर नॉर्मल चाय की छन्नी में लटका दिया था, मतलब रख दिया था जी। हम हंकड़ को भी इसमें शामिल कर लेंगे। ये हमारे पास 2 भरकर चम्मच हंकड़। और जी ये हमारे पास है देसी घी, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। अभी जी इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सभी को अच्छे से बाइंड कर, और यहाँ मैंने बैटर को तैयार कर लिया है मिक्स करके अच्छे से। और ऑयल लगा करके हाथ को थोड़ा चिकना किया और उसके साथ मैंने बनाना शुरू किए ये गोला कबाब। इसको बनाने के लिए बस आप थोड़ा सा कीमा का पोर्शन लीजिए, उसको अपने हाथ में रोल बनाइए छोटा सा, और ये मिनी बॉल टाइप का बनाकर उसको आप पेंसिल की हेल्प से इसमें छेद कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम तमाम कबाब को तैयार कर लेंगे। और यकीन जानिए ये बेहद टेस्टी और जूसी कबाब बनकर के तैयार होते हैं। यकीन जानिए खाने वाले ज़रूर आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रुक सकते। महफिल को लूटने वाली ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करते रहा करें। यह मैंने लिया है नॉन स्टिक तवा और उसको मैं ऑयल के साथ ग्रीस कर रही हूँ। और जब हमारा ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसके ऊपर हम रखना शुरू करेंगे ये कबाब्स। और इस तरीके से हम तमाम कबाब्स को तवे के ऊपर रख लेंगे और उनको धीरे धीरे सेकने के लिए छोड़ देंगे। जब हमको लगेगा कि इसकी साइड थोड़ा कलर चेंज कर चुकी होगी, तो हम इनको पलट देंगे। इनको रखने की कम से कम कुछ देर का आप रेस्ट दें, उसके बाद ये टर्न करें। अगर आप इनको बीच में टर्न कर देंगी तो कबाब्स के टूटने का अंदेशा रहता है। इस तरीके से हम आराम से वेट करते हुए कबाब्स को तैयार करेंगे और धीरे धीरे उनको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से ऑयल में डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से हमारे ये तमाम गोला कबाब्स को हम अलट पलट करके सेक लेते हैं। और मैंने इनको हल्के हल्के आहिस्ता से हिलाया ताकि ये जो टूटे नहीं। सॉफ्ट जूसी गोला कबाब हम तैयार कर रहे हैं और खाने में भी बड़े मज़ेदार और चटकारेदार होते हैं। इनको अगर बगैर चटनी के भी आप खाएंगे तब भी आप इनका लुत्फ़ उठाएंगे। ये इस तरीके से बड़े लजीज बड़े टेस्टी बनते हैं। तो जी हमारे ये कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से हम इनको सेकने के बाद बाहर निकाल लेंगे। और
इसी फ्राई पैन में हम दूसरे तरीके से भी कबाब तैयार करेंगे। आप एक ही मटेरियल से कई तरह की शेप दे करके कबाब तैयार कर सकती हैं। तो देखिए, जिस तरीके से हम शामी कबाब की टिक्की बनाते हैं या किसी बर्गर की पेटीज़ बनाते हैं, वो भी आप इस तरीके से तैयार कर सकती हैं। मैंने यहाँ शामी कबाब के स्टाइल में भी कबाब्स बना करके रख लिए हैं। ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं क्योंकि चीज़ और मटेरियल तो सेम होता है, बस डिज़ाइन इनकी चेंज हो जाती है, मतलब कि शेप इनकी चेंज हो जाती है। ठीक है, और आप इस तरीके से डिफरेंट शेप में भी बना सकते हैं। अच्छा जी, मैंने इसी के साथ चपली कबाब भी इसी पर बनाए थे और इस तरीके से मैंने अलट पलट करते हुए ये चपली कबाब को भी अच्छे से शैलो फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने 3 टाइप्स के कबाब एक ही मटेरियल से तैयार किए। और चूँकि चापली कबाब में हमने टमाटर को लगाते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि टमाटर अपना पानी रिलीज़ कर लेता है, तो उसको भी हमने पानी को भी थोड़ा सा जलाना रहता है। तो ठीक है, इस तरीके से तमाम कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं बेहतरीन से। ये कबाब की रेसिपी आपके लिए हम लेकर आए हैं और आगे भी हम इस तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो इस तरीके से पानी को रिड्यूस करते हुए हम तमाम कबाब्स को अच्छे से सेक लेंगे और फिर इनको सेकने के बाद हम इनको निकाल लेते हैं और इसके साथ ही हम देंगे एक स्मोकी फ्लेवर। उसके लिए एक कोयले को हमने सुलगा लिया और उसके ऊपर घी डाल करके हम प्लेट को ऑफ कर रहे हैं ताकि हमारे कबाब में एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। और उसके बाद फिर देखिए, डिंग डिंग डिंग, ये तैयार है हमारे बेहतरीन से चटपटे से कबाब आपकी पेशे खिदमत। तो लीजिए जनाब, फिर देर किस बात की, इस रेसिपी को आज और अभी ट्राई करिए और खुश करिए अपने प्यारों को, समझे जी। तो ये लीजिए, माशाल्लाह से ये लजीज टेस्टी चपली कबाब, शामी कबाब, कच्चे कीमे के कबाब या फिर आप कहें गोला कबाब, आप जो भी नाम देकर इस रेसिपी को बनाइए, अपने प्यारों को खुश कीजिए। ये बेहतरीन सी कबाब की रेसिपी आपके घर वालों को बेहद पसंद आने वाली है। और बचा हुआ जो भी हमारा इसका ऑयल था वो भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो लीजिए जी, ये बिल्कुल रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब मैं इस रेसिपी को गार्निश कर रही हूँ प्याज के जूलियस के साथ इस तरीके से, और इसके ऊपर मैंने एक नींबू को भी निचोड़ दिया था। तो ये बॉक्स तैयार है मेरे भाई के पास जाने के लिए। आप अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद तो चैनल को करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और जी, ये पार्सल को हमने पैक करके पोर्टल किया भाई के ऑफिस के लिए, और फिर उसके साथ भाई ने हमारे साथ शेयर की कुछ पिक्चर्स ऑफिस की और दिया फीडबैक हमारी रेसिपी का। ये वो है गोला कबाब। कैसे हो? ऐसा खाते रहो।